हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पीजी हिस्ट्री सेमेस्टर थर्ड के पेपर 13 के कुछ प्रीवियस ईयर महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं, जो आपके एग्ज़ाम में इससे प्रश्न बनने की संभावना ज़्यादा है। पहला प्रश्न है, बंगाल के विभाजन और स्वदेशी आंदोलन का विवेचन करिए। दूसरा, भारत छोड़ो आंदोलन पर निबंध लिखिए। और तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है, 1935 के भारत सरकार अधिनियम के प्रावधानों का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। ये सभी के सभी दीर्घोत्तरीय प्रश्न है जो आपके एग्जाम में 12 अंक के पूछे जाते हैं। यहाँ पर जो है गलत से यहाँ पे टाइप हो गया 6 गुने 4, तो इसको ध्यान दीजिएगा। ये 3 प्रश्न पूछा जाता है, 4 ऐसे दिया होता है, 3 का आंसर लिखना होता है जो 12 अंक का होता है। तो 12 गुने 3 यानी कि टोटल जो है 36 अंक का ये 3 प्रश्न होता है। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से इन तीनों प्रश्न का उत्तर जानने का प्रयास करें। सबसे पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है, बंगाल का विभाजन और स्वदेशी आंदोलन का विवेचन करें। बंगाल का विभाजन 1905। पृष्ठभूमि, 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया। उस समय बंगाल भारत का सबसे बड़ा और सबसे अधिक जनसंख्या वाला प्रांत था। ब्रिटिश सरकार ने प्रशासनिक कठिनाइयों का हवाला देते हुए विभाजन का कारण बताया, लेकिन असल में इसके पीछे विभाजन और फूट डालो और राज करो की नीति थी। विभाजन की योजना, बंगाल को 2 भागों में बांटा गया, पूर्वी बंगाल और असम जहाँ पर मुसलमान बहुसंख्यक थे, दूसरा पश्चिमी बंगाल जहाँ पर हिंदू बहुसंख्यक थे। यह विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को प्रभाव में आया। लक्ष्य या उद्देश्य कह लीजिए, हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ना, राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करना था। अब आते हैं स्वदेशी आंदोलन। परिचय, बंगाल विभाजन के विरोध में जो आंदोलन शुरू हुआ वही स्वदेशी आंदोलन के रूप में प्रसिद्ध हुआ। यह भारत के स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण चरण था। मुख्य उद्देश्य, विदेशी वस्त्रों और वस्तुओं को बहिष्कार किया गया। स्वदेशी यानी कि अपने देश की देसी वस्तुओं का प्रयोग पे बल दिया गया। तीसरा, भारतीय उद्योगों को बढ़ावा देना। मुख्य विशेषताएं, विदेशी कपड़ों और सामानों की होली जलाई गई, चरखा और खादी का उपयोग बढ़ा, स्वदेशी स्कूल, कॉलेज और बैंक की स्थापना हुई, जैसे नेशनल कॉलेज, बंगाल नेशनल बैंक। भारतीय भाषाओं में साहित्य और राष्ट्रभक्ति गीतों का प्रसार हुआ। इनके प्रमुख नेता थे बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय और अरविंद घोष। इसके अलावा रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्हें राखी बंधन आंदोलन शुरू किया था। तो लाल बाल पाल घोष याद रखेंगे, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, अरविंद घोष और रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने राखी बंधन आंदोलन शुरू किया। परिणाम क्या हुआ इसका? 1911 में ब्रिटिश सरकार को बंगाल विभाजन वापस लेना पड़ा। इस समय लॉर्ड हार्डिंग रहते हैं। स्वदेशी आंदोलन ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को नई दिशा दी। लोगों में आत्मनिर्भरता और राष्ट्रभक्ति की भावना जगी। यह आंदोलन आने वाले आंदोलनों की नींव बना, जैसे गांधी जी का असहयोग आंदोलन। निष्कर्ष, बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रारंभिक चरणों में अत्यंत प्रभावशाली सिद्ध हुआ। इसने न केवल ब्रिटिश नीति की असलियत उजागर की, बल्कि भारतवासियों को संगठित होकर राष्ट्रीय चेतना की ओर अग्रसर किया। हमारा दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन पर निबंध। भूमिका में लिखेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और निर्णायक चरण था। यह आंदोलन 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी के नेतृत्व में आरंभ हुआ। इसका उद्देश्य था अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालना और भारत को स्वतंत्र बनाना। प्रस्तावना,
द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सरकार ने भारत को बिना किसी परामर्श के युद्ध में शामिल कर लिया। इससे भारतीय जनता में असंतोष फैल गया। कांग्रेस ने जब स्वराज की मांग की तो ब्रिटिश सरकार ने इसे ठुकरा दिया। इसके विरोध में महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो का नारा दिया, अंग्रेजों भारत छोड़ो। आंदोलन का आरंभ 8 अगस्त 1942 को बंबई में कांग्रेस अधिवेशन में यह प्रस्ताव पारित किया गया। अगले ही दिन गांधी जी सहित सभी प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद देश भर में जनता ने स्वतः स्फूर्त आंदोलन शुरू किया। रेल की पटरियां उखाड़ दी गई, डाक तार सेवाएं बाधित की गई और सरकारी कार्यालयों पर हमले किए गए। जनता की भागीदारी। इस आंदोलन में महिलाओं, युवाओं, किसानों और मजदूरों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उषा मेहता ने गुप्त रेडियो स्टेशन चलाकर स्वतंत्रता आंदोलन की खबरें फैलाई। अरुणा आसफ अली ने दिल्ली में झंडा फहराया। इस आंदोलन में अनेक लोग शहीद हुए और हजारों को जेल में डाल दिया गया। परिणाम। यद्यपि यह आंदोलन तत्काल सफल नहीं हुआ, लेकिन इसने अंग्रेजों को यह स्पष्ट संकेत दे दिया कि अब भारत में उनका शासन अधिक दिनों नहीं चल सकता। यह आंदोलन स्वतंत्रता की अंतिम लड़ाई बन गया और अंततः 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। निष्कर्ष। भारत छोड़ो आंदोलन ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में नई दिशा दी। यह भारतीय जनता की एकता, साहस और बलिदान का प्रतीक था। यह आंदोलन हमें यह सिखाता है कि जब लक्ष्य स्पष्ट हो और जनता संगठित हो तो किसी भी शक्ति को झुकाया जा सकता है। और इस तरह से हमारा दूसरा जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो समाप्त हुआ। इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए आप लोग और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। हमारा तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है 1935 के भारत सरकार अधिनियम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ब्रिटिश शासन द्वारा भारत में प्रशासनिक सुधारों के लिए बनाया गया सबसे विस्तृत और महत्वपूर्ण अधिनियम था। यह अधिनियम भारत में संवैधानिक शासन की नींव रखने वाला दस्तावेज माना जाता है। इसका आलोचनात्मक विश्लेषण निम्नलिखित बिंदुओं में किया जा सकता है। पहला, मुख्य प्रावधान, संघीय व्यवस्था की स्थापना। केंद्र और प्रांतों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया। दूसरा, प्रांतीय स्वशासन, प्रांतों को स्वायत्तता दी गई और द्वैध शासन समाप्त किया गया। तीसरा, केंद्रीय शासन में द्वैध प्रणाली, केंद्र में गवर्नर जनरल के पास कार्यपालिका शक्ति बनी रही। और चौथा, भारतीयों को अधिक प्रतिनिधित्व, विधान परिषद और विधानसभा में भारतीय सदस्यों की संख्या बढ़ी। अगला, अलहदा निर्वाचन प्रणाली, धार्मिक, जातीय व पेशागत आधार पर पृथक निर्वाचन प्रणाली को बरकरार रखा गया। संविधान सभा का प्रावधान नहीं। इस अधिनियम में भारतीयों को स्वयं संविधान निर्माण का कोई अधिकार नहीं मिला। आलोचनात्मक विश्लेषण। सकारात्मक पक्ष में प्रांतीय स्वायत्तता की दिशा में कदम, प्रांतों में जिम्मेदार शासन की शुरुआत हुई जिससे भारतीय नेताओं को शासन में अनुभव मिला। संघीय ढांचे का प्रारंभ। भारत में संघीय शासन व्यवस्था की अवधारणा को पहली बार औपचारिक रूप से प्रस्तुत किया गया। भारतीय प्रतिनिधियों की भागीदारी। विधायिकाओं में भारतीयों की भागीदारी बढ़ी जिससे राजनीतिक चेतना फैली। नकारात्मक पक्ष में केंद्र में सत्ता का केंद्रीकरण। संघीय ढांचा केवल कागजों तक सीमित रहा क्योंकि केंद्र में गवर्नर जनरल के पास
अपार अधिकार थे। दूसरा, राज्यसभा का गठन नहीं, संघीय विधान परिषद की योजना लागू नहीं हो पाई। तीसरा, पृथक निर्वाचिका की प्रणाली, इसने हिंदू मुस्लिम एकता को कमजोर किया और सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया। भारतीयों को पूर्ण सत्ता नहीं, अंतिम अधिकार ब्रिटिश गवर्नर जनरल व वायसराय के पास ही रहे। अगला, संविधान सभा की अनुपस्थिति, भारतीयों को अपने लिए संविधान बनाने का कोई अधिकार नहीं दिया गया। निष्कर्ष, 1935 का भारत सरकार अधिनियम ब्रिटिश शासकों की राजनीतिक मजबूती और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दबाव का परिणाम था। यद्यपि यह भारत में संविधान निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था, लेकिन इसकी खामियों ने यह स्पष्ट कर दिया कि स्वतंत्रता और संविधान निर्माण भारतीयों के हाथ में दिए बिना लोकतंत्र संभव नहीं है। तो इस तरह से हम तीनों प्रश्नों का उत्तर जाने। इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह के वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। जय हिंद।